कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके सभी नवजात बच्चों को मार डाला। जब देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय जेल में चमत्कारिक घटनाएं घटीं। सभी सैनिक सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचा दिया। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ और वे वहां अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से गोकुलवासियों का मन मोह लिया और बाद में अपने मामा कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस तरह श्री कृष्ण का जन्म कंस के विनाश के लिए हुआ था और उन्होंने धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे अर्जुन को गीता का उपदेश देना, गोवर्धन पर्वत उठाना और कई असुरों का संहार करना। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का स्मरण कराता है। इस दिन लोग उपवास करते हैं, मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पाठ करने का विशेष महत्व है। व्रत का तरीका 1। उपवास। जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, यानी बिना पानी के, जबकि कुछ लोग फल, दूध और अन्य फलों का सेवन कर सकते हैं। 2। पूजा। व्रत रखने के बाद रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आधी रात को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है, उनकी मूर्ति या चित्र की विशेष पूजा की जाती है। 3। मंत्र जाप। इस दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। 4। भजन कीर्तन। कृष्ण भजन और कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें उनकी लीलाओं का गुणगान किया जाता है। कहानी का पाठ। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म और उनकी लीलाओं की कहानियां पढ़ी और सुनी जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1। कंस वध की भविष्यवाणी। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले उनके मामा कंस को भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। 2। कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। वासुदेव उन्हें रात के समय गोकुल में नंद बाबा के घर ले गए। 3। कृष्ण की बाल लीलाएं। माखन चोरी, कालिया नाग का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि उनकी प्रसिद्ध बाल लीलाएं हैं। इन कहानियों का पाठ और श्रवण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।